नमः समय साराय स्वाहेभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते भूषामि समय पाहु नमो सुध केवली बड़ी। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ अनेकांतमय स्वरूप को बताया जा रहा है। ज्ञान मात्र कहने पर अनेकांत घटित होता है, ऐसी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी देखो, अपनी कल अपन ने चारों को घटित किया। मेरी स्व से अस्थि, पर से नास्ति है, अस्तित्व धर्म भी मेरे में ही और नास्तित्व धर्म भी मेरे में ही। मैं ही अस्थि रूप हूं और मैं ही नास्ति रूप हूं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्वद्रव्य से अस्थि और पर द्रव्य से नास्ति। अब स्वद्रव्य से अस्थि किस प्रकार, तो उसकी और डिटेल करने पर स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्थि, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ति। ठीक है। अस्थि नास्ति किस प्रकार कि चारों ही प्रकार से। ठीक है, ऐसा। तो अपन लोगों ने यहाँ जिनवाणी में से ग्रंथ से अपन ने काल का भंग पढ़ा है ना। अब देखो, कल भाव की चर्चा हो गई थी। अब अपन देखते हैं यहाँ पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी। कलश नंबर है 258 है ना। अब भाव की चर्चा कर रहे हैं। भाव तो अपन ने कल थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी, अब ग्रंथ से समझ रहे हैं आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पर भावों के भवन को ही जानता है। भवन मतलब अस्तित्व परिणमन। अज्ञानी अर्थात जो अपने को तो जानता ही नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को ही नहीं जानता। मैं यहाँ कोई आत्मा नाम का अस्तित्वमयी वस्तु हूँ, मैं कोई जीव नामक पदार्थ हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को तो न जानकर, है ना, फिर पर भावों के भवन को ही जानता है। इस प्रकार पर भाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। देखो, अब संयोग देखो, अब घर नहीं रहे तो बताओ हमारा क्या होगा। अपना अस्तित्व किससे माना? घर से। अपने अस्तित्व की तो खबर नहीं, अपने अस्तित्व की तो खबर नहीं। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, है ना। अपना अस्तित्व पता नहीं। अब ये घर ज्ञान में झलक रहा है, तो अपने अस्तित्व को किससे मान रहा है? घर से। घर नहीं तो बताओ हम कैसे हैं? तो वो पर के भावों को जानता हुआ। अब शरीर तो हुआ पर द्रव्य, है ना, और पर भाव की चर्चा चल रही है, पर द्रव्य की नहीं। अब शरीर का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्णमयी। अब स्पर्श में शरीर में उष्ण पर्याय हुई, तो शरीर की उष्णता
इसको जानता हुआ अपना अस्तित्व मानता। मुझे बुखार आया, वो भाव किसका है? गर्म, पर भाव है वो तो, पर द्रव्य का भाव है। आई बात समझ में? ऐसा। अरे कैसा पाप का उदय है, तो पाप भाव, ये पाप तो ये कर्म का भाव है ना। अरे ऐसे भाव हो गए, कैसे कैसे खोटे भाव, ये तो आश्रम का भाव है। समझ आ गई बात? ये तो पर भाव है, तो पर भाव से ही अपना अस्तित्व जानता हुआ। आई बात ख्याल में? इस प्रकार पर भाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। क्या गलती हो रही है? अपने अस्तित्व की खबर नहीं और पर भाव ज्ञान में झलक रहे हैं। तो ज्ञान में प्रभाव झलकने पर उनके ही अस्तित्व को जानता है। और एक बात, दूसरी बात, उनसे अपना अस्तित्व मानता है। इतनी गलतियां हो रही। अपने अस्तित्व को न जानता हुआ, स्वपर प्रकाशक मेरी शक्ति है, तो पर प्रकाशन में भी पर भाव भी झलकते हैं, और पर भाव झलकते हैं तो अपने को पर भाव रूप ही अपना अस्तित्व मानता है। ये ठीक है। इसलिए इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, बाह्य वस्तु में विश्राम है। ये अच्छा, ये बुरा, ये हो जाए तो अच्छा, वो हो जाए तो बुरा, अच्छा, ऐसा होने से बुरा है, ऐसा होने से अच्छा है। परंतु तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में क्या अच्छा बुरा हो रहा है? बोलो। तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में क्या अच्छा और क्या बुरा? ठंडा शरीर झलक जाए और गर्म शरीर झलक जाए, तो मेरी प्रसिद्धि किसकी हुई? ज्ञान की। प्रसिद्धि तो है ज्ञान की। ज्ञान की प्रसिद्धि मतलब मैं ज्ञानमयी वस्तु हूँ, ज्ञायक की प्रसिद्धि। तो अपनी प्रसिद्धि तो हुई नहीं, अपने को तो जानता नहीं, पर भाव रूप ही अपने को मानता हुआ, उसी में विश्राम है, उसी में राग द्वेष उत्पन्न होके दुख पाता है, अनंत कष्ट को पाता है। ठीक है। अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत, देखो, अपने स्वभाव की, कल प्रश्न है ना अजय भैया का, कि शरीर को जानता हूं तो शरीर से द्वेष। शरीर से द्वेष क्यों? अपनी महिमा आ गई, प्रसन्नता हो गई, अरे मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूं। और जब तक परिपूर्ण ज्ञायक हूं ऐसा नहीं निश्चय हुआ, तब अपने अपने स्वभाव की महिमा में तो निश्चेतन है, जड़ रूप बरतता है, अपने बारे में तो जड़ रूप बरतता है, और पर में राग देश फिर होंगे ही होंगे। ऐसा निखिल जड़ता दिखती सप्राण, चेतना अपने से अनजान। ये है। अब देखो, ये सब अपन तो पूजन में रोज पढ़ते हैं, भाव तो अब पता ही नहीं है ना, भाव, अपना भाव पता नहीं है। तो पूजा का भाव जो है वो तो आश्रव है, आश्रव तत्व है, आश्रव द्रव्य है। वो मंद कषाय में अच्छा अच्छा लगना, ये उस मंद कषाय का स्वभाव है। अपना अस्तित्व किससे माना? आश्रव तत्व से।
पर भाव से। अरे अब तो बहुत अच्छा। स्वाध्याय करने नहीं मिले, सुनने नहीं मिले, तो तुम्हारे अस्तित्व में क्या होता है बोलो? पूजा करने नहीं मिले और मिले तो मेरे अस्तित्व में क्या होता है? कैसी अचिंत्य महिमा का धारी हूं। अब निर्णय, अब ये अनेकांतमयी स्वरूप का निर्णय नहीं है ना? तो उन भावों में विश्राम करता हुआ सुखी दुखी होता है। और सुनना, उल्टी कहानी भी है, उल्टी कहानी भी है। और कोई तीव्र कषाई, और कोई तीव्र कषाई, अब ठीक है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा नक्की करके बात कर रहे हो, ओके। ज्ञाता दृष्टापना नक्की नहीं है, और ये अच्छा ही तो है, मंदिर जाने नहीं मिला, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब सुनना, अब कैसे पता चले कि जो हमारे कल्याण के निमित्त, निमित्त है बेबी, निमित्त में लापरवाही, तो फिर पत्नी बच्चे दुकान मकान में भी लापरवाही वैसी ही चल रही है, तो उसको उदासीनता कहेंगे, कि दोनों में उदासीनता। कहीं तो उछलता पौरुष है, और कहीं पर शुभ भावों को क्यों कहा है, तो परभाव, 100% परभाव। अब ये चरणान योग ऐसे घुस जाता है तो 100% परभाव, लेकिन यहाँ पर अनेकांतमयी स्वरूप समझने मिलता है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। है तो परभाव, इस चरणान योग ऐसे आ जाता है। अपन लगातार बात कर रहे हैं ना, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और परभाव, ठीक है? तो अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेत जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है। देखो, उन्हीं परभावों में युद्ध का मैदान, पर क्षेत्र, युद्ध के भाव, पर भाव, है ना? और अपने से निश्चेत पड़ा हुआ नरक निगूज जाता है। और उसी युद्ध के मैदान में, है ना, और उन्हीं युद्ध के भावों में अपना संचेतन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात है। पॉइंट पकड़ में आया? अब बात, अरे ये काम करो, ये नहीं करो, ऐसे भाव मत रखो, ऐसे भाव रखो, ये तो उपदेश है, पाप से बचाकर पुण्य में लगाते हैं, ये चरणानियों की शैली है। लेकिन वे शुभ भाव भी क्या है? पर भाव। और जो अपने अस्तित्व को पर से जानता, पर भावों से जानता है। पॉइंट पकड़ में आया? अरे आज तो स्वाध्याय नहीं कर पाए, अरे आज तो स्वाध्याय नहीं कर पाए, आज तो स्वाध्याय, 1 घंटा स्वाध्याय हो गई, तो अब जब मानो लाइसेंस मिल गया पूरे दिन पाप करने का। और अपनी महिमा में अत्यंत निश्चेत जड़ वर्तता हुआ नाश को प्राप्त होता है, और स्यादवादी तो अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप ज्ञान के कारण पर भावों से भिन्न वर्तता हुआ। देखो, युद्ध का भाव हुआ, पूजा का भाव उत्पन्न हुआ, है ना? तो मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूं? वो पूजा के भाव संबंधी ज्ञान, वो ज्ञान मेरा है, पूजा का भाव मेरा नहीं, वो पर भाव है। ज्ञान किसका है? मेरा। ज्ञान का सतपना किससे है? ज्ञायक से। और भाव का सतपना किससे है? आश्रव से। शरीर की क्रिया का सतपना किससे है? उद्गल से।
अजीब से। तो ऐसा वो भिन्न वर्तता हुआ अपने अस्तित्व को न शरीर से मानता और न भावों से मानता, अपने अस्तित्व को ज्ञान से मानता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ आ रहा है ना भवन रूप। भवन मतलब अस्तित्व और भवन मतलब परिणमन। नियत स्वभाव के अस्तित्व स्वरूप। अब भवन की जगह अस्तित्व लगाओ और एक बार भवन की जगह परिणमन लगाओ। नियत अपने नियत स्वभाव के अस्तित्व स्वरूप ज्ञान के कारण। मैं तो कैसा हूं? युद्ध युद्ध के भाव का ज्ञान हुआ तो मैं कैसा हूं? अरे भाव तो बाहर है, भाव की बात तो छोड़ो, लेकिन जो भाव का आकार है ना, उस आकार रूप भी नहीं हुआ। पूजा करने का भाव तो बाहर छोड़ो, पूजा के भाव का जो आकार है ना, उस रूप भी नहीं होता। दोनों केस में नियत आकार है मेरा, ज्ञानाकार ज्ञानाकार ज्ञानाकार। ज्ञानाकार मतलब ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान मतलब मैं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं। समझ में आ रही बात? युद्ध युद्ध के भाव का आकार हुआ डिजाइन, और पूजा के भाव का आकार डिजाइन। शरीर की क्रिया का डिजाइन है ना, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया रूप। बोलो ज्ञान नियत रहता है कि अनियत हो जाता है? अभी तो ज्ञान ही। ज्ञानाकार में क्या होता है? दर्पण में क्या हो रहा है? अग्नि झलके, मोर झलके, सुअर झलके, गंदगी झलके। क्या हो रहा है दर्पण में? ऐसी विचार करो, मेरे में क्या हो रहा है? क्या कह रहे? नियत स्वभाव के अस्तित्व स्वरूप ज्ञान के कारण पर भावों से भिन्न वर्तता हुआ। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है एकदम। क्या? जब अपने नियत स्वभाव का निश्चय होगा तो पर भाव तो ज्ञान में झलकेंगे, लेकिन अपने नियत स्वभाव का पता चलते से ही वो भिन्न बरतेंगे, उनका भिन्न भिन्नपने ज्ञान होगा। ये बात तो सही है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की ट्रेन चल रही है, लेकिन ज्ञान कैसा है? निश्चल। ज्ञान कैसा है? अचल। वे सब क्या है? चलायमान। और मैं कैसा हूं? अचल। ये नियत स्वभाव। मेरा भाव क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। और ज्ञान में ज्ञेयाकारों के नाम पर भी ज्ञान कैसा है? नियत अचल। अब तीसरी बात, वो जो ज्ञानाकार हो भी रहा है वो पर के कारण नहीं हो रहा, वो भी मेरी डिजाइन मेरे से ही उत्पन्न हो रही है। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है। शुभ भाव का ज्ञान शुभ भावों से नहीं हुआ, अशुभ भाव का ज्ञान अशुभ भाव से नहीं हुआ, देह की क्रिया का ज्ञान देह की क्रिया से नहीं हुआ। और ये सारे ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान नियत है, निश्चित आकार वाला है, निश्चित आकार। उन पर के आकारों से, पर भाव के आकारों से मेरे में कुछ कम ज्यादा घटता बढ़ता नहीं। बोलो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या बोला? इसका नाम सम्यक दर्शन है। कभी किसी प्रभाव से मैं अच्छा, बहुत चिंतन चल गया मैं बहुत अच्छा, चिंतन नहीं चला मैं बुरा। कदाचित कहो तो पर भावों को अच्छा बुरा कहो तो कह लो एक बार को, परंतु अपने अस्तित्व को न जानता हुआ, पर भाव रूप ही मानता हुआ, उनसे अपने को अच्छा बुरा कहता है। क्या ही समझ में? कदाचित पर भावों को बुरा कहे तो कहे,
लेकिन ये तो उनसे अभेद करके अपने अस्तित्व को न जानता हुआ पाप भाव से अपने को बुरा समझता है, जबकि मैं तो उसी समय नियत परमात्मा हूं। पाप परिणाम को हटा के नहीं, वापस हटा के नहीं, उसी काल में, हटा के नहीं, शुभ भावों से अपने को अच्छा जान रहा है, अशुभ भावों से बुरा जान रहा है। तो मैं अच्छा बुरा हूं? अरे मैं तो निश्चित परमात्मा हूं, निश्चित परमात्मा। तो ठीक है, पाप भाव करते रहो और परमात्मा जानते रहो। अच्छा तू एक बार ऐसा भी करके देख ले, ऐसा ही कर ले, चल एक बार कैसे भी पाप करते करते भी अपने को परमात्मा तो समझ एक बार, फिर देखेंगे कितने पाप होते कि नहीं होते। क्या बोला? तब बाद में बात कर लेंगे पाप पुण्य की, शरीर की। तुम एक बार परमात्मा तो देख लो अपने आप को, देखते से ही सब सबसे बड़ा मिथ्यात्व का पाप धुल जाएगा। एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, एक क्षण, क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण को भी मिथ्यामल को धोए, एक क्षण को भी ऐसा नक्की करो, अरे मेरे में कुछ नहीं होता, मैं परिपूर्ण स्वरूप हूं, हम, मेरे में कुछ होता ही नहीं। कुछ आ जाए, प्रलय आ जाए, मेरे में कुछ नहीं होता। कौन पकड़ में आया? अशुभ भाव, अब जैसे ही अपने को परिपूर्ण जाना, तो वे शुभ अशुभ अच्छे बुरे नहीं रह गए, वे शुभ अशुभ गे में कन्वर्ट हो गए। अब तो ये गेम, मैं गायक हूं तो फिर ये गेम आते रहे, फिर अच्छे बुरे क्या? गे मतलब कोई अच्छा बुरा नहीं, और गे नाम गायक हूं इसके लिए धरा गया है। क्या? जानने के कारण आत्मा का नाम गायक है, तो प्रसिद्धि गायक की हो गई हर तरफ से। फिर वे शुभ अशुभ नहीं रह गए, क्या रह गए? गे। फिर वो शरीर नहीं रह गया, क्या रह गया? गे। फिर पत्नी बच्चे नहीं रह गए, क्या बन गए? गे। फिर संवर निद्रा मोक्ष भी क्या हो गया? गे। सारे पर भाव, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप ज्ञान के कारण सब पर भावों से भिन्न वर्तता हुआ, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव रूप किया है, ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। जिसने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया है, फिर वो नाश को प्राप्त नहीं होता। अनादि अनंत हूं, गेयों से तो छोड़ो, गेयाकारों से अप्रभावी हूं। गेय तो कहीं भिन्न वस्तुएं हैं, जो गेयाकार है ना, वो ज्ञानाकार रूप होने से मेरा परिणमन है, वो मेरा स्वभाव है। क्या बोला? वो क्या है? वो मेरा स्वभाव है। और जो झलकन है वो, अगर गेयों की तरफ से बात करें तो वो पर भाव है वे, और झलकन स्वभाव है, और जो झलक रहा है सो पर भाव है। क्या बोला? झलकन क्या है? स्वभाव,
और जो झलक रहा है वो क्या है? परभाव। ऐसा राग भी ज्ञान में झलकने वाला होने से राग भी परभाव है। सही बात समझ में? राग भी क्या है? परभाव। और अध्यात्म में जिसको परद्रव्य कहा है उसका क्षेत्र भी न्यारा, उसका स्वकाल, उसका खुद का स्वकाल है। स्वकाल में अशुभ भाव, स्वकाल में शुभ भाव, स्वकाल में वीतरागता। ऐसा ये सब उनके स्वकाल है। तो मेरे ज्ञान में जो डिजाइन बन रही है वो मेरा स्वकाल है। और डिजाइन बनने पर भी, आकार बनने पर भी मेरा नेचर कैसा है? नियत। मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। तो परात में पानी भरा है और चांद सितारे झलक रहे हैं, तो पानी कितने लीटर हो जाएगा? और एकदम काले बादल झलक जाए तो? काले बादल झलक जाए, पानी एकदम काला काला दिख रहा है, कितना काला हो गया। और उल्लू झलक जाए तो पानी कितना पागल हो गया, कितना हो गया, कितना सूख गया, 250 ग्राम रह गया। सोचो कितना नियत है। अब विचार करो, ऐसे अपने अस्तित्व को मानता हुआ अब कुछ भी झलक रहा है, कितना निर्भर हो गया। यही समाधि है। समाधि क्या है? यही समाधि में जीवन है, यही समाधि मरण है, यही आत्मानुभूति है, यही सम्यक दर्शन है, यही चारित्र है, यही भावना है, यही परिषद है। जो कहना है सो कहो। यही क्षमा है, यही मार्दव है, यही आजब है। अपने को नियत जानता हुआ, जिसने अपने को नियत, पानी में काले बादल झलक रहे हैं, पानी पूरा काला झलक रहा है, पूरा ही काला दिख रहा है। अब बोलो राग द्वेष करके बताओ, स्वरूप जान के है ये काले क्यों दिख रहा है, काला हटाओ, कितना बुरा, कितना बुरा, मैं ही बुरा हो गया, मैं ही बुरा, मैं ही बुरा। बोलो, अब राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं? हैरानी परेशानी हो सकती है स्वरूप जान के? कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी, निर्भर एकदम। ये निर्भरता धर्म है, इसका नाम धर्म है। अपने अस्तित्व को जानता हुआ। ठीक है। अज्ञाना का ये एक बार और फिर से एक बार समझाइए। क्या चीज? ये और ज्ञान जो अभी बताया। देखो दर्पण में देखो, बाहर मोर नाच रहा है, ये तो हो गया गे। मोर क्या है? गे। ठीक है। और दर्पण में जो मोर झलक रहा है वो हो गया गेयाकार। ऐसा पूछेंगे दर्पण में कौन, किसका प्रतिबिंब है, तो कहेंगे मोर का। तो आत्मा की साइड से क्या बोलेंगे? गेयाकार। तो वो जो दर्पण में मोर है वो कुनडी मास का है? नहीं नहीं, दर्पण की ही रचना है। दर्पण की रचना पे, दर्पण पे आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? ज्ञानाकार। अब एक ही चीज को ज्ञेयाकार बोल रहे और उसी चीज को ज्ञानाकार बोल रहे। ज्ञेय की सापेक्षता में ज्ञेयाकार और आत्मा की सापेक्षता में ज्ञानाकार। और जब बात ज्ञानाकार पे आ गई तो फिर ज्ञान ही प्रसिद्ध हो गया। जब ज्ञानाकार पे बात आ गई ना,
तो फिर क्या हो गया, आत्मानुभूति हो गई बस। इतने में आत्मानुभूति होती है। क्या कहा, ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार पे कन्वर्ट हो गया। जैसे कहते ना उपयोग पलट दो, जय उपयोग पलट गया, अंदर घुस जाओ भीतर घुस जाओ, ये सब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। गे किधर है, गे तो बहुत बाहर है। ज्ञेयाकार के नाम पे भी कुछ नहीं है, ज्ञानाकार है, और ज्ञानाकार के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। पर हाथ में हाथ डालो पानी पानी है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा बोलिए। अंजलि जी आपने हैंड रेज किया था। दीदी गलती से टच हो गया था, नहीं किया। कोई बात, ठीक है। देखो भावार्थ, एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है। शरीर का टेम्परेचर अगर 97.6 जितना भी होता है, अगर वो सही रहे तो मैं सही हूं। शरीर परद्रव्य और शरीर का भाव, तो उससे अपना सतपना मानता है। स्त्री पुत्र आदि है ना, उनके भाव सही रहें, वे मुझे पूछते रहें, वे मुझे समय पे मेरा काम करते रहें, मेरी आज्ञा में रहे, उनके प्रभाव उनके प्रभावों से अपना अस्तित्व मानता है। अब बच्चे बहू में बात ही नहीं सुनेंगे तो हमारा क्या होगा जनाबे आली, क्या होएगा तुम्हारा? तुम्हारे में होता क्या है, तुम्हारा परिणमन क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है? तो 3 पॉइंट तो है ना पूरे समय सारजी की है वे, पूरे समय सारजी में, हर गाथा में, टीका में, श्लोक में वे 3 पॉइंट लगा लो। जिसे जानता हूं उस रूप नहीं होने से शुद्ध हूं, 3rd पॉइंट। जिसको जानता हूं उसका करता नहीं, पूरा करता कर्म अधिकार। और मैं ज्ञान वाला हूं, जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, पूरा जीव अजीव अधिकार। क्या इन 3 पॉइंट्स में पूरा समय सार आप पढ़ लो पूरा। और जिसे जानता हूं उस रूप नहीं होता, पूरा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। हर जगह आपको ये 3 पॉइंट मिलेंगे। और जिनको ये 3 पॉइंट एकदम अभी पूछो ना, तो ऐसा बोलेंगे मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं। अभी भी सीरियल से पूरे 3 पॉइंट तैयार नहीं, और मेरे ख्याल से कम से कम हजार बार रिपीट हो गए होंगे, 1000 बार। जी शांतनु बोलते हैं खुद तैयारी करा, तैयारी करा। भैया जिसकी तैयारी होगी वो मेरे लिए प्रभाव है। और अपने को जितना पढ़ाने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो ही प्रभाव है। किसकी जिम्मेदारी ले लोगे आप? आदिनाथ भगवान तो मारी जी की जिम्मेदारी ले नहीं पाए, तीर्थंकर जैसे, और अपना ही पोता। क्या बोला? ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार होता है ये। हम समझा लेंगे, हम तो समझा ही लेंगे, हम तो समझा ही लेंगे, हमें आती है टेक्निक। ये मरण है, ये मरण, अपने अस्तित्व को न जानता हुआ। विचार करो, पूरा समय सारजी होने के बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये अनेकांत के भंग लिखे हैं। ये तो एकदम स्थूल स्थूल तरीके से सार
ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, देखो उनके ऐसे भाव होते, उनके ऐसे भाव होते, देखो सम्यक दृष्टि ऐसे, देखो अणुव्रति ऐसे, देखो महाव्रति ऐसे। इस चरणान योग का पूरा निरूपण ये इस अनेकांतमय स्वरूप कहने के लिए ही है। उसकी शैली ऐसी है बस। चरणान योग भी आपको कर्तृत्व नहीं सिखा रहा, उसकी शैली ऐसी है, ऐसी शैली है। पढ़ लो 8वां अधिकार तो आपको पता चलेगी चरणान योग की शैली कैसी है। चरणान योग की शैली 2 प्रकार की है, एक व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। 2 तरह की शैली। अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है जो बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो उसको स्थूल व्यवहार का उपदेश देते हैं। क्या करें, कम से कम पाप से बच जाता है। और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। क्या उपदेश है? कोई पुरुषार्थी होएगा ना तो इस बात को समझ पाएगा। चरणान योग व्यवहार का उपदेश ऐसे देगा कि भैया पूजा करा करो, पाठ करा करो, क्या तुम दिन भर। ये चरणान योग का उपदेश है, एकदम स्थूलतम, एकदम अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए एकदम स्थूल उपदेश। दूसरा उपदेश क्या दिया जाएगा? वो भी उपदेश है। क्या? अरे भैया आत्मा हूं ऐसा जानो, अरे भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अरे वीतरागता से ही सब काम बनता है। तो ये उपदेश सुन के हाँ सही बात है, तो इससे हो जाएगा, आत्मा जानने में आ जाएगी। उपदेश है वो अकेला, पूरा धुआंधार प्रवचन चल जाएगा। तू काम मर रहा है, तू कहाँ जी रहा है, तूने कितने विषय भोगे, तूने क्या करा। और फिर एक लाइन आएगी, देखो भैया आत्मा को जाने बिना काम नहीं होता। आत्मा कैसी है, कैसे जानू, ये तो बात ही नहीं आई पूरे 1 घंटा। कैसे जान लेगा वो? अपने घर पे जान लेगा। जैसे तैसे तो मंदिर आया सुनने, अब इधर ही बता दो, कुछ मत बताओ, ये बता दो हूँ परमात्मा छू। कैसा हूँ? तो से अस्ति पर से नास्ति। ये है रियल द्रव्यानि हो। अब आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होएगा, आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते। ये चरणानियों का ही उपदेश है, उपदेश विधि का मिली इसमें। समझ आई बात? वो मैं एक ज्ञायक भाव हूं जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये है विधि। समझ आई बात? वस्तु दिखाने वाला, वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल से भाव भाव से बताने वाली वस्तु, वस्तु सिद्ध की जाए। वस्तु का आता ही पता नहीं और धर्म हो रहा है। सो से अस्ति पर से नास्ति पता नहीं और धर्म हो रहा है। धर्म हो सकता है, क्षमा हो सकती है, शांति हो सकती है, कुमरण छूट सकता है, कभी नहीं ऐसा। ठीक है, एकांतवादी पर भावों से ही अपना सत्पना मानता है और बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ, पर भावों से सत्पना मानता है तो उधर ही विश्राम है। अब पूरी समझ शक्ति किस में लगी है? संयोगों को सही करने में, जिससे असत बना है। देखो संयोगी भाव, पूरी समझ शक्ति किस में जा रही है? शरीर सही करने में। ये और अपने अस्तित्व का पता ही नहीं है। स्टिल इतनी स्वाध्याय होने पर भी अपने अस्तित्व का पता नहीं। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को कुछ भी नहीं मिलता, 0 बटे सन्नाटे में ही चला जाता।
सारी बात ख्याल में। अपना अस्तित्व और अपना स्वरूप, अपना भाव, सत्ता और स्वरूप, मेरी सत्ता और मेरा स्वरूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है मेरी चाल। यही अब आप अनेकांत से देखोगे, अब जो लाइन पढ़ो आपको अस्थि नास्ति दिखाई देगी। हर में ढूंढो अस्थि नास्ति, स्व से अस्थि पर से नास्ति। ठीक है। पाए वस्तु में विश्राम करता हुआ आत्मा का नाश करता है। देखो कैसी बात है। मैं अच्छा, मैं गोरा, अरे मैं काला हो गया, अरे मैं मोटा, अरे मैं पतला, अपने अस्तित्व का पता नहीं। अब सुनना, ऐसा जानने से नाश किसका हो रहा? शरीर का। अपना नाश करता है, कोई पर को नुकसान नहीं है। पत्नी का, बच्चों का, इनके भाव ऐसे, इनके भाव ऐसे, उनके भाव ऐसे, उनके भाव ऐसे, तो नुकसान किसका? बोलो। वे चंद्रप्रभ भगवान का जीव, नहीं शांतिनाथ भगवान का जीव अपने परिपूर्ण स्वरूप को न जानता हुआ, और वो बेटे ही कहना पड़ेगा। अब ऐसा परमा से देखोगे तो भिन्न द्रव्य, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, उनके ऐसे नौकरानी की लड़की से शादी करने का भाव आ गया, तो पर भाव से मेरे में क्या हो रहा? कुछ नहीं, मरण हो गया। अब हम कैसे जिएंगे? कोई क्या कहेगा? हीरा चाट लिया और नरक चले गए। तो पर द्रव्य और पर भाव में क्या हुआ? नाश किसका हुआ? किया खुद का। ये पर द्रव्य और पर लक्ष्य होने पर हम तो तुम्हारे भले की कह रहे, या अपना भला देख लो एक बार। वो चीज ऐसे क्यों खराब हो रही? अपना भला कर लो एक बार। पर भाव से तुम्हारा कुछ होता ही नहीं, और पर भाव में विश्राम करता हुआ अपना नाश करता है। समझ में आ रही बात? और वे पर द्रव्य पर के भाव में क्या हो गया? उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसे भाव को। क्या हुआ? धिक्कार है ऐसे भाव को। और उनने मुनि दीक्षा ले ली और वे स्वर्ग चले गए या मोक्ष चले गए। तो तुमने तो अपना नाश कर लिया ना पर लक्ष्य से। पॉइंट पकड़ में आया? खुद का भी अस्तित्व पता है कुछ। अब पूरे प्रथमान योग को अस्थि नास्ति से पढ़ो। वे दोनों आए कौन? वे दो भाई थे, वो गुरुकुल से पढ़ के आ रहे थे, देशभूषण कुलभूषण पढ़ के आ रहे थे, है ना। अब बच्चे गए और जवान होके आ रहे, और सब पूरा नगर सजा, और सब उनका इंतजार करके देख रहे। तो उसकी बहन भी देख रही खिड़की में से, मेरे भाई आ रहे हैं, इतने साल बाद भाई आ रहे हैं। तो उस पर नजर पड़ी, कितनी सुंदर कन्या। उसकी भी नजर पड़ी, कितनी सुंदर कन्या। देखो, पर में विश्राम करने पर विकार होता है। समझ में आ रही है बात? और एक दूसरे को देखा, समझ गए, तो एक दूसरे के लिए, मैं करूंगा इससे शादी। वो कह रहा तू कैसे करेगा? पहले मैंने देखा, मैं करूंगा शादी।
अभी तो बहन के पास तक पहुंचे नहीं और तलवार निकल आई उधर ही। पर लक्ष्य से, पर मैं विश्राम से तलवार निकलती है। समझ में आई बात? बोलो। और साथ में वो सेनापति जो भी कोई चल रहे, उनने बोला ये क्या होने लगा, ये क्या करने लग गए? तो उन्हें बात बताई, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। अरे भैया तुम्हारी बहन है वो। तलवार छूट गई हाथ से। कौन पकड़ में आ रहा है? अबे उनने एंट्री नहीं ली नगर में, वहीं से वापस अपने अस्तित्व को जानता हुआ। ओहो, धिक्कार है ऐसे भावों को। अपने अस्तित्व, मेरी सत्ता किससे? शादी के कि शादी के भावों से? मेरी सत्ता किससे? और देखो, पर में विश्राम करते हुए क्या उत्पन्न हुआ? कषाय। स्व के अस्तित्व का भान होने से क्या हुआ? शांति। अरे ये मार्ग अपवाद मार्ग है। बोलो, ये है। अभी तो ये बात ही पकड़ में नहीं आ रही कि पर लक्ष्य से आखिर होता क्या है। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान के लक्ष्य से भी, भगवान स्वद्रव्य परद्रव्य, भगवान का भाव क्या है कौन बताएगा? भगवान परद्रव्य, और परद्रव्य के भाव कौन से हैं? बोलो। जो आश्रम द्रव्य, भगवान के भाव, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव। प्रभाव। ये प्रभाव कौन कौन से हैं? भगवान, अच्छा अपन ने बोला, जैसे अपन ने बोला शरीर परद्रव्य, शरीर के भाव क्या हुए? है ना, शरीर के भाव। अभी अभी 2 मिनट पहले चर्चा हुई कि बेटा बहू और उनके भाव, तो उनके भाव क्या लिए अपन ने? अब अपन ऐसा कह रहे हैं, हाँ, अब कह रहे हैं कि भगवान, भगवान स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य। अब भगवान के भाव कौन से होते हैं? सरल प्रश्न है एकदम। सर्वज्ञता, वीतरागता, अनंत चतुष्टय, ये भगवान के भाव हैं। परद्रव्य और परद्रव्य के भाव। पत्नी बच्चे दुकान मकान कौन है? पत्नी बच्चे कौन है? परद्रव्य। उनके भाव कैसे हैं? राग द्वेष। कभी अच्छे से बात करते, कभी गुस्से से बात करते। परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से मेरे में क्या हो रहा है? तो नियत स्वभाव वाला हूं। पॉइंट समझ में आया? स्वद्रव्य और स्वद्रव्य का भाव, ये तो विषय चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जब भगवान के लक्ष्य जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, सर्वज्ञ और वीतरागता के धारी हैं, उनका लक्ष्य करने पर मेरे में कुछ नहीं होता, तो पत्नी बच्चे दुकान मकान की बात तो कहाँ ठहरती है? यदि पर द्रव्य रूप देव शास गुरु में भी विश्राम करे तो अपना भला होता है कि नहीं होता? तो भी तो फिर मोड़ा मोड़ी में क्या रह गया फिर? समझ में आ रही बात? स्व के अस्तित्व को जानता हुआ, मेरा अस्तित्व क्या है? अनादि अनंत ज्ञान स्वरूपी। और मेरा भाव क्या है? द्रव्य अपेक्षा से बोलो ज्ञायक है, ज्ञायक बना रहता है, और पर्याय अपेक्षा से बोलो तो मात्र जानना मेरा काम है। दोनों एंगल से बात ख्याल में रहनी चाहिए। और किसी को भी जाने कभी उस रूप नहीं होता। ये मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव क्या है?
द्रव्य से कहो ज्ञायक भाव, और पर्याय से बोलो तो जिसको भी जाने उस रूप कभी नहीं होता, मात्र जानना मेरा स्वभाव है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। गे कृत अशुद्धता नहीं आती मेरे में, किंचित भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ही विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। अमृतचंद आचार्य ने पहले कलश दे दिए, चांदनी पृथ्वी पर पड़ती हुई विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। चांदनी, चांद की तो बात ही कहानी गजब की है, चांदनी ही विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। बोलो, वो चांदनी सब पे पड़ती है जिसको अपन अच्छे बुरे पदार्थ कहते। चांदनी में क्या होता है? चांद में वो तो महामहिम वस्तु है। ऐसी जब ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में वो तो महामहिम वस्तु है। ऐसा ठीक है। अब इसी भाव में, इसी भाव की चर्चा में, यदि जो जिनागम में कितने प्रकार के भाव कहे, स्वतत्व, बोलो कितने प्रकार के भाव कहे हैं? अर्चना जी बताएंगी। बोलो। 5 प्रकार के भाव कहे ना, स्वतत्व। जी, एक पारिणामिक भाव। हाँ, पारिणामिक भाव और औदिक भाव, औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायिक शमिक भाव, ये 5 प्रकार के भाव कहे ना। तो इनमें मेरा भाव क्या है? पारिणामिक भाव। और बाकी ये चारों भाव क्या है? ये पर भाव हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञान कभी इन रूप नहीं होता। समझ में आ रही है बात? आगम में उनको जीव के स्वतत्व कहते हैं, और अध्यात्म में अकेले पारिणामिक भाव को जीव का भाव कहते हैं, और बाकी भावों को आश्रय बंध संवर निरा मोक्ष तत्व कहते हैं। समझ में आ रही है बात? औदिक भाव क्या है? आश्रय बंध तत्व। औपशमिक भाव क्या है? संवर तत्व। छापशमिक भाव क्या है? संवर निजरा तत्व। और छाई भाव क्या है? मोक्ष तत्व। ये सारे भाव क्या हैं? ये प्रभाव हैं। और मेरा स्वभाव क्या है? नियत रहना, नियत, निश्चित, ये मेरा स्वभाव है। सहज जानना भी नियत है। घटता बढ़ता भाव है वो छायोपशमिक भाव है। क्या बोला? छायोपशमिक भाव घटता बढ़ता है, और जानना जानना वो नहीं घटता बढ़ता। ऐसा पूरा निर्णय कौन करता है? छायोपशमिक भाव। क्या निर्णय करता है? मैं सहज ज्ञान हूं। सहज ज्ञान हूं मतलब ज्ञायक। ज्ञानाकार से ज्ञायक की प्रसिद्धि हो जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से, इस प्रकार स्वभाव की अपने भाव की अपेक्षा से अस्तित्व का अंग कहा है। बहुत विचार करना चाहिए। अपनी परिणति को टोका जाता है फिर ऐसे। क्या? देखो भावार्थ फिर से पढ़ो। एकांतवादी पर भावों में ही अपना सदपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तु में विश्राम करता हुआ खुद से ही खुद का नाश करता है। कोई दूसरा इसका नाश नहीं करा रहे, खुद ही खुद का नाश करता है पर लक्ष्य से। उधर ही विश्रांत है। ये समझ रहा है कि अगर उदगल का अस्तित्व सही बना रहेगा ना,
तो मेरा अस्तित्व सही बना रहेगा। पुद्गल में परिणमन हो गया ना कुछ, तो हा मैं ही मर गया, मेरी हानि हो गई। कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान परद्रव्य है स्वद्रव्य है, उनका परिणमन उनके आधार से होगा कि तुम्हारे आधार से होगा? और उनके परिणमन का ज्ञान तुम में हो रहा है अकेला, कि उनके परिणमन से तुम में कुछ हो रहा है? और यहाँ तो कह रहे हैं वे गेय हैं कि वे ज्ञायक हैं। वे उनका गेयाकार भी ज्ञानाकार है, वो मेरी पर्याय है कि उनसे आई है? बोलो कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो स्टिल मैं परिपूर्ण हूं, ज्ञाकार रूप होता हूं कि ज्ञानाकार रूप होता हूं? सहज ज्ञान, नियत ज्ञान, नियत ज्ञान, नियत ज्ञान। देखो दर्पण 20 साल से इस दीवार पे लगा है, बोल दर्पण में कुछ भी नहीं हुआ आज तक। 50 साल से घर में दर्पण लगा है, पता नहीं क्या 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 नहीं झलक जाता। दर्पण में क्या होता है? ऐसे ही मुझ ज्ञान दर्पण में क्या नहीं झलक जाता अनादिकाल से और आज तक, और भविष्य में पता नहीं क्या जानने में आएगा। परंतु मेरे में होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं परिपूर्ण, एनी कंडीशन में परिपूर्ण, एनी कंडीशन में परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। पर इसी परिपूर्णता का आनंद होकर वो जीता है। क्या बोला? परिपूर्णता का निश्चय करता हुआ जीता है, और पर भावों का लक्ष्य करके अपना नाश करता है। उन्हीं कंडीशंस में मिथ्या दृष्टि रहता है, उन्हीं कंडीशंस में सम्यक दृष्टि रहता है। कंडीशन तो कंडीशन के हवाले हैं, किसी के आधार से तो है नहीं है। ये अपन नाश करता रहता है, और ये प्रसन्न रहता है। भरत जी घर में ही बैरागी। समझ आई बात? बस। और ऐसे धीरे 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 करते हुए कर्मों का कषायों का अभाव होता रहता है, सिद्ध क्षेत्र में जाके पौष कॉलोनी में जाके विराजमान हो जाता है। लोकालोक झलकता है, निजानंद रसलीन। समझ आई बात? और इसको तो मुश्किल से अनंत भवों में जाके कोई एक मनुष्य भव मिलता है, फिर वापस वहीं चला जाए नरक निगूध में, फिर मरते रहो पढ़ते रहो। क्या बोला? फिर दुर्लभ लही जो चिंता मड़ी, तुम्हारा नाश किसने किया? दो इंद्रिय में भूप कीड़ों में गया राजा, रत्नों के बिस्तर में सोने वाला राजा कीड़े में कैसे चला गया? तहते चे थावर्तन क्यों धरा? बोलो। देवों में गया, और देवों से वहां से चय होकर स्थावर में क्यों आया? अपना नाश करता हुआ, स्वयं से अपना नाश करता हुआ। अभी समझ में ही नहीं आ रही है कि इनके फल क्या हैं। फालतू में पर की विश्रांति के फल क्या हैं? बोलो। और अपने में संतुष्ट होने के फल क्या हैं? विचार करो। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? पर में विश्रांति से अपना नाश करता है। नाश करता है मतलब दुखी होता है, नरक निगूध की तैयारी करता है खुद से खुद की। कल अपन चर्चा करेंगे ये 5 भाव की, ये इसकी पूरी चर्चा हो जाएगी ना भावों की। फिर विचार करना कि ये पंच परावर्तन क्यों होते हैं। कल मुझे ऐसा विचार आया, पंच परावर्तन की चर्चा करेंगे कल। ऐसे होते हैं पंच परावर्तन, फालतू में होते हैं पंच परावर्तन। सब स्वरूप की सच्ची समझ से वे परावर्तन मिटते हैं, और सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान होते हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी को जय।